3 दिसंबर को नागरी प्रचारिणी सभागार आरा में होने वाले व्यवसायी संघ भोजपुर का दूसरा जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर जिला कमेटी की विस्तारित बैठक आरा परिसदन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता व्यवसायी संघ के जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शाह ने की। सम्मेलन का उद्घाटन भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के बतौर अतिथि पोलित ब्यूरो सदस्य व राज्य सचिव कुणाल, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजाराम सिंह होंगे। बैठक में शहर के प्रतिष्ठित व पुरानी रामचंद्र प्रसाद काशीराम की दुकान में भयंकर आग लगने से लगभग 1.5 करोड़ रु का नुकसान हुआ है, जबकि आगलगी होने के काफी देर के बाद दमकल गाड़ी आई, तब तक दुकान काफी जल गया था। व्यवसायी संघ भोजपुर ने पीड़ित दुकानदार अश्विनी गुप्ता का जले हुए सामान का मूल्यांकन कर मुआवजा देने की मांग की है। बैठक में सुरेंद्र कुमार सिंह, संजय महासेठ, उमाशंकर सिंह, रामेश्वर प्रसाद, श्रीनिवास यादव, दीपक कुमार, मो0 इकराम, मु0 इलियास, उमाशंकर प्रसाद, गुड्डू प्रसाद, अनवर आलम, मु0 राजन, महेंद्र प्रसाद सिंह सहित काफी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। व्यवसायी संघ भोजपुर का दूसरा जिला सम्मेलन विष्णु गोयनका नगर, हरी जी शाह, विनोद कुमार सभागार और मनोहर यादव मंच आरा में आयोजित है और जिसका उद्घाटन भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे और उसमें मुख्य अतिथि हैं माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी और अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजाराम सिंह। हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ का व्यवसाय जो है वो कृषि आधारित है। जिस साल खेतों में बढ़िया अनाज होता है, किसानों को बढ़िया कहा जाए कि दाम मिलता है, उस साल खूब बढ़िया से दुकानदारी चलती है, अच्छा भाव मिलने से। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों कोरोना काल में जो 3 बार लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के कारण जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, यहाँ तक कि जो बड़े व्यापारी भी हैं, होलसेलर, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो जर्जर हो गई। केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ का लॉकडाउन पैकेज दिया। कॉरपोरेट घरानों को भी औद्योगिक गतिरोध से उबारने के लिए लाखों करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन वो पैकेज सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित रहा, अडानी अंबानी सरीखे लोगों तक। जो कस्बाई व्यवसायी हैं, शहरों के व्यवसायी हैं या गांव के जो व्यवसायी हैं, उनको पैकेज का कुछ लाभ नहीं मिला। तो हमने बिहार विधानसभा के अंदर पिछले साल भी ध्यानाकर्षण डाला था और इस साल जो शीतकालीन सत्र चला बिहार विधानसभा का, उसमें हम लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया कि भाई ऑनलाइन व्यापार के कारण, बड़े बड़े मॉल के कारण, रिटेल मार्ट के कारण, जीएसटी की जटिल प्रक्रिया की वजह से जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, ऑफलाइन के जो भी व्यापारी हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है। बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है, इसलिए वैसे व्यापारियों को मदद करने के लिए और साथ ही हम लोग बाज़ारों में देख रहे हैं कि रंगदारी की घटनाएं, अभी दवा व्यवसायी की 3 नवंबर को हत्या कर दी गई यहाँ आपको चांदी थाना में, टुन्नू सिंह की। केक व्यवसायी मिंची यादव, मनोहर यादव की हत्या बिहिया में 10 जून को कर दिया गया। अब जज शाह के मिठाई दुकान में गढ़हनी में घुस करके अपराधियों ने रिवाल्वर लहराया, पौना में फायरिंग किया विनोद शाह केसरी के दुकान पर। तो ये मामला बहुत ही कहा जाए कि गंभीर है और इसलिए हम व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग, बाज़ारों में नागरिक सुविधाओं को बहाल किया जाए, शौचालय बने, पानी का इंतजाम हो और पानी की निकासी की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे लगें और रोशनी का व्यवस्था हो। इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण डाला। 7 नवंबर को आया था ध्यानाकर्षण कि बिहार में व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए आप जो है बिहार में व्यवसायिक आयोग का गठन कीजिए। तो सरकार का सकारात्मक जवाब है और इसी मांग को लेकर के हम लोग आपको ये 3 दिसंबर को नागरिक प्रचारिणी सभा भवन में व्यवसायी संघ का दूसरा जिला सम्मेलन कर रहे हैं। और पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो विपरीत स्थितियों में शानदार ढंग से सफल हुआ था। हमारे जो पहले अध्यक्ष थे आपको विष्णु गोयनका जी, वो नहीं रहे। विष्णु गोयनका जी अभी निधन हुआ
मोहम्मद इसराइल राइन का बाज़ार समिति, आपको ये अनूप नैयर जी का जिनका कपड़ा का दुकान है, फिर हरि जी शाह का जो फुटपाथी दुकानदार हैं, और विनोद कुमार जो किराना व्यवसायी थे। वैसे तमाम लोगों को हम इस सम्मेलन के माध्यम से श्रद्धांजलि भी देंगे और एक नई कमेटी बनाएंगे जो व्यवसायियों के हर सुख दुख में 12 महीना 24 घंटा वो कमेटी खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि भोजपुर के व्यवसायी जो है सुरक्षित अपना व्यवसाय करें, उनकी माने उनके व्यवसाय में बरकत हो, तरक्की हो, और वो दूसरे जो तबके लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, अगर आशाकर्मी लड़ रहे हैं, छात्र शिक्षक लड़ रहे हैं, तो उनका वो समर्थन करें और ज़रूरत पड़ने पर व्यवसायी उनका समर्थन ले। ये हम लोगों की माने सदिच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन समाज के हर धर्म, हर तबके के व्यवसायियों को लेकर, हर तरह का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को लेकर के आगे बढ़े, एक मजबूत संगठन बने। हमारा तत्कालिक लक्ष्य तो यही था अभी, और हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है कि हम पूरे बिहार में व्यवसायी संघ को खड़ा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग पटना के अंदर आयोजित करेंगे सम्मेलन राज्य स्तरीय, और ये विधानसभा का जो सत्र चलेगा वहाँ भी व्यवसायिक आयोग के गठन के लिए हम लोग मांग लेकर के धरना करें। सर, जीएसटी कलेक्शन में पूरे बिहार में भोजपुर नंबर 1 पे है, तो क्या लगता है कि व्यवस्था उस तरीके का मिल पाता है, सिर्फ जीएसटी कलेक्शन ही होता है? देखिए, माने बहुत जटिल प्रक्रिया है जीएसटी कलेक्शन की, और हम समझते हैं कि उसको सरल बनाया जाना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थों पर नहीं लगना चाहिए, आपको कफन पर नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के सामान पर नहीं लगना चाहिए, और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनसे कुछ पूछिए जीएसटी के बारे में। आरा से जीएसटी का कलेक्शन बिहार में नंबर 1 पर रहा, तो क्या इतना जीएसटी जो देता है यहाँ का व्यवसायी गण, उसके एवज में, हाँ, तो ये एकदम जो है नगण्य है। सरकार का जो है सुविधा जो है व्यापारियों का लिए नगण्य है। आरा में कहीं देख लीजिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हर जगह सीसी कैमरा की व्यवस्था नहीं है। व्यापारी के यहाँ व्यापार करने के लिए बैठा है, ग्राहक आएगा, वो शौचालय कहाँ जाएगा, वो पेशाब करने कहाँ जाएगा, इस सारी सुविधा जो है नगण्य है। आज जीएसटी तो हम लोग दे ही रहे हैं, जीएसटी तो हम लोग का गर्दन पर छुरी कर करके सरकार ले रही है। नहीं देने पर धमकी देता है लोग कि आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, आपको जो है जीएसटी रद्द कर देंगे, आपका व्यापार बंद कर देंगे। तो हम लोग तो जीएसटी देना ही पड़ता है, लेकिन उसके एवज में व्यवस्था नगण्य है। सर, व्यवसायी संघ इसके लिए क्या करेगी आप? व्यवसायी संघ इसके लिए आगे हम लोग लड़ेंगे। व्यवसायी संघ इसीलिए ना हमारे सचिव महोदय ने कहा कि हम अपना व्यवसायी आयोग का गठन करवाएंगे, उस माध्यम से हम लोग लड़ेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार को हम अल्टीमेटम देंगे कि नहीं करिएगा तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम सचिवालय में जाम कर देंगे, सरकार की कार को जाम कर देंगे, रोड पर जाम करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। अब लड़ाई झगड़ा तो हम कर नहीं सकते हैं, व्यापारी हैं तो हम तो यही करेंगे। संजय जी, बनी हुई है उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये संगठन का प्रयास होगा। जो प्रक्रिया है बड़ा जटिल प्रक्रिया है, और उस जटिल प्रक्रिया में हर व्यापारी को एक अलग से व्यवस्था के लिए अधिभार के तौर पर वो व्यवस्था में खर्च करना पड़ता है, और सरकार को इस बात के लिए इस संगठन की ओर से राजी किया जाएगा कि इस प्रक्रिया को और सरल किया जाए, जिससे व्यापारियों को जीएसटी देने में आसानी हो। और जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जो बताया है कि जीएसटी के एगेंस्ट में जो सुविधा मिलनी चाहिए व्यापारियों को, मार्केट में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसका अभाव है। इस संबंध में हमारे जो नेता हैं, जो सदन के नेता हैं और संगठन के भी नेता हैं, माननीय विधायक तरारी सुदामा जी, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, और हमारे नेता का यह भी सुझाव है और उनका बल है
कि हम इस संगठन को बिहार स्तर पर स्थापित करेंगे, सरकार को इसके लिए मजबूर करेंगे। एक जिला से हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस संगठन का विस्तार करके हम बिहार में स्थापित करेंगे और इसके माध्यम से व्यापारियों की जो भी सुविधा जो मिलनी चाहिए उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, रोड पर भी करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे। ये हमारे संगठन के जो नेता हैं उनका जो है सो संगठन के प्रति वादा है। मैंने जीएसटी कलेक्ट कर रही है सरकार, एक नंबर पर है, लेकिन अभी आग लगा, परसों दिन आग लगा। ये आपको असोनी जी के कपड़ा दुकान में रामचंद्र काशीनाथ असोनी जी उनके बेटा हैं। वो मैंने कहे कि मैंने दमकल गाड़ी नहीं आई, अधिकारी लोग लेट से पहुँचे। क्या है भाई, व्यापारी खाली देने के लिए हैं? वो खाली चंदा देंगे और खाली जीएसटी जमा करेंगे, टैक्स जमा करेंगे और दुकान धू करके जल रहा है, इससे आपको कोई फायदा नहीं। हम लोग तो कल गए थे व्यवसायी संघ की ओर से, आपको मिले वहाँ पर जा कर के असोनी जी से, और हम लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त किया। और मैंने कहा जाए कि बड़ा ये दुखद घटना है। हम लोग मांग करते हैं इस सम्मेलन के जरिए, आज की बैठक के जरिए, कि सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा दे। वो तो बर्बाद हो गए, 1.5 करोड़ का कपड़ा जल गया उनका। और इस संगठन का यही मूल उद्देश्य है। आप लोग 3 दिसंबर को सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोग मैंने 11 बजे हम लोग का सम्मेलन। ज़्यादा कलेक्शन होने का एक ही चीज़ नहीं है कि यहाँ के दुकानदारों को बहुत ज़्यादा आमदनी है। यहाँ का जो कमिश्नर है ये लोग दबाता है कि हमको इतना जीएसटी आप दीजिए, नहीं तो आपका हम जीएसटी रद्द कर देंगे। हम लोग ईंट भाटा व्यवसायी से हम खास करके आते हैं, एक अध्यक्ष हैं, तो हम लोग का जो है जीएसटी नंबर, तो इसमें 250 भट्ठे में करीब 125 का जीएसटी है, बाकी का जीएसटी नहीं है। वो लोग का भी भाटा चल रहा है, जैसा हम लोग का चल रहा है उन लोगों का भी चल रहा है। वो लोग करता है क्या कि हम ही लोगों के जीएसटी नंबर पर वो लोग कोयला मंगा लेता है। वहाँ तक तो ठीक भाई, मंगाया जलाया कोई नहीं पूछा। अब बार हुआ कि यहाँ दिखा दिया कि आपके खाता पर जीएसटी शो कराया पर 1 करोड़ रुपये कया है, किसी भाटा मालिक पर 50 लाख बकाया है जीएसटी हमारे पर क्या 1 करोड़ का, कि आप इतना कोयला जला दिए। तो हम बोले कि भाई जाकर उनसे हम मिले, ये अपना तर्क रखे कि आपके यहाँ कितना जीएसटी करवाए हैं, कितने जीएसटी करवा करके भाटा चल रहा है। तो बोले कि 100 है, कहीं के बाकी है, तो नहीं है, उस पर उसको करवाया जाएगा। तो हम बोले कि जब करवाइएगा, हमारा ये क्वेश्चन नहीं है कि आप करवाइएगा, हमारा ये है कि उन लोगों को भी तो कोयला आ रहा है या भाटा चल रहा है, तो हम ही लोग के जैसे व्यक्ति पर वो लोग भी जीएसटी पर कोयला मंगा रहा है और उसका चल रहा है, तो एक रुपया नहीं दे रहा है, एक जो दे रहा है उस पर और आप थोप रहे हैं। जो एक रंगदार जैसे करता है, जो लुटेरा है, उस तरह से लोग रंगदारी कर रहा है। अब भाई व्यापारी समझता है कि हम नहीं 2 पैसा त्यागेंगे तो हमारा यह जीएसटी रद्द कर देगा, कल दुकान पर छापा मारेगा, दुकान बंद कराएगा। डर के मारे ज़्यादा दुकानदार लोग व्यवसायी को जीएसटी दे रहा है। अभी हम भाटा की यूनियन हमारा लड़ रहा है इस पर आप कोयला के हिसाब पर आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालिएगा तो जिसका जीएसटी में उसका कैसे चल रहा है भाटा।